लड़के होंगे तो उन पे ये चीज़ होती है कि वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनकी शादियाँ नहीं होंगी, और जैसे ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उनके रिश्ते देखना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साहिर गुल है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ केयर प्लस सेंटर में, G8 मरकज़ इस्लामाबाद में। मेरी जो है स्पेशलिटी बेसिकली एडिक्शन सर्विसेज में है, लेकिन मैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री में मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं फ्रॉम द पास्ट 8 इयर्स इस फील्ड में रह चुकी हूँ। वर्क प्लेसेस में काफ़ी हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर लोग इसी तरह आते हैं कि उनको टेंशन हेडेक्स हो रहे होते हैं, मसल बॉडी एक्स और काफ़ी एंजाइटी, उसके साथ काफ़ी जो है एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं, या वो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काफ़ी उनमें वर्क डिले करने की आदत आ जाती है। थोड़ा उनको ज़रा काम को लेकर इतना फोकस नहीं कर पा रहे होते, या वो कहते हैं कि हम अपना काम एंजॉय नहीं कर पा रहे। थोड़ा ये ऐसे साइंस होते हैं कि मे बी आप शायद अपना काम को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। तो ये उस टाइम होता है कि जब आप मीन्स कि आपका वो काम जो है आपको बर्डन फील हो रहा होता है। तो ये जब फिर ज़्यादा होने लगता है तो फिर आपको पता है कि ये थोड़ा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ ही चीज़ जाने लग रही होती है। तो उसमें फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक फिर हमारी तरफ प्रेजेंट करते हैं तो वो फुल ब्लूम एक डिसऑर्डर में प्रेजेंटेशन होती है। और उससे पहले तो ये माइनर थोड़ी बहुत चीज़ें, एंगर इश्यूज़ आना, थोड़ा वर्क प्लेस में थोड़ा खिटपिट हो जाना कोवर्कर्स के साथ, थोड़ा बॉस के साथ थोड़ा होना, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स होना कि मैंने अच्छा उतना नहीं किया, या मैंने इतना अच्छा किया लेकिन मुझे इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, या मुझे उतना जो है थोड़े ज़रा एक्सपेक्टेशंस इतनी कि मैंने इतना कम टाइम में मैंने इतना अचीव करना था, या मैंने इतने टाइम में मैंने उतना कर नहीं लिया, या मैं इतना जल्दी मैं मुल्क से बाहर करना चाहती हूँ, या हम ओवर प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं 10 डिग्री भी करूँ और मैं साथ काम भी करूँ। तो काफ़ी चीज़ें ये है कि हमारे लोगों ने पकड़ी होती हैं साथ में, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो जो काफ़ी स्ट्रेस की वजह से फिर वो ये चीज़ें जा रही होती हैं, तो ये काफ़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं काफ़ी चीज़ों में। अच्छा, एक तो हमारी सोसाइटी में शुरू से ही थोड़ा ज़रा है, एक्सट्रीमिज़म का रुझान है। या तो हम बहुत ही चाहते हैं कि जैसे हमारे नौजवानों में पहले से यही होता है कि चले लड़कियां होंगी तो वो अगर नहीं पढ़ेंगी तो उनकी शादी हो जाती है, तो वो तो अलग बात है। लड़के होंगे तो उन पे ये चीज़ होती है कि वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनकी शादियां नहीं होंगी, और जैसे ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उनके रिश्ते देखना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उनको थोड़ा फाइनेंशियल एक बर्डन सा फील होने लगता है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में दोनों एक्सट्रीमिज़म एक चीज़ है। फैमिली का बर्डन अचानक उन पे आ जाता है, और अगर ना भी हो तो फिर ये भी होता है कि दूसरी साइड पे ये कि उनको फैमिली नहीं भी होती, खुद अकेले भी महसूस कर रहे होते, जो उनका पार्टनर नहीं भी होता तो वो एक सपोर्ट सिस्टम उनको है भी नहीं घर पे। काफ़ी चीज़ ऐसे हैं कि वो पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो एक पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं और वो है नहीं घर पे, जो आपके वर्क प्लेस में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं। मेल्स में अक्सर ये है कि फ़ीमेल्स अक्सर ऐसी होती है कि उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, वह फ्रेंड्स के साथ बात इमोशनल कर सकती हैं और एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है। मेल्स अगर इमोशनली बात करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि पेट्रियार्की में नहीं आती, एक सोसाइटी में एक नॉर्म नहीं समझा जाता कि एक आदमी अपनी इमोशनल उसके बारे में बात करेगा, तो वो डेफिनेटली ही विल एंड अप इनटू समथिंग, इधर वो कुछ सिगरेट स्मोकिंग में वो हो जाएगा, या अल्कोहल या किसी और ड्रग ऑफ अब्यूज़ में चला जाएगा, या वो लोनलीनेस में चला जाएगा, या डिप्रेशन में चला जाएगा, या कुछ और एंजाइटी उसमें चली जाएगी। तो उस टाइम से पहले ही मैं कहती हूँ कि वो अच्छा होगा कि वो इन चीज़ों को ट्रिगर्स उसको पहचान ले कि भाई मुझे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, या मुझे जो है कुछ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो ही शुड टॉक अबाउट इट। एंड लड़कियाँ अक्सर अमूमन इन चीज़ों के बारे में बात कर लेती हैं और थोड़ा एक ज़रा उनको एक एज भी मिल जाता है कि उनकी बात सुन भी ली जाती है, तो उनको थोड़ा बहुत फिर भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। हमारे पास प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, लड़कियाँ जनरली आ जाती हैं, मेल्स टेंड टू प्रेजेंट अ बिट लेट, और थोड़ा ज़रा उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और वो दे टेंड टू बी कि मतलब हमें थोड़ा ज़रा इस चीज़ को ठीक है देख लेते हैं, शायद मैं कोप कर लूँ। कोपिंग इज़ समथिंग एल्स, रेजिलियंस इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जहाँ आपको लगे कि अब ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है और अब मुझे अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा,
अब ये मुझे एक मतलब बर्डन फ़ील हो रहा है। मुझे नेक्स्ट डे लग रहा है कि अब फिर वही मुझे एक ड्रैग फ़ील हो रहा है कि मुझे फिर से कल काम पे जाना है। वो ये अब आपका एक साइन आ गया है कि अब मुझे काम एक बर्डन फ़ील हो, मुझे नेक्स्ट डे उठ के मुझे एक फ़ीलिंग आई कि अब फिर मुझे काम पे जाना है, वही काम करना है मैंने और एक चीज़ लेके उकताहट सी फ़ील होने लगे। तो यही आपका पहले वार्निंग साइन है कि अब आपको यहीं से अपने ऊपर ध्यान दे देनी चाहिए।